कांग्रेस की सरकार को चेतावनी, खोखले दावे नहीं, ठोस कदम उठाओ। कांग्रेस ने पहलगाम हमले को सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी विफलता करार दिया और कहा कि अब वक्त आ गया है जब सरकार को बयानबाजी छोड़कर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसमें कई पर्यटक भी शामिल थे। पाक आर्मी चीफ के बयानों से भड़के आतंकी, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। खुफिया एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के कश्मीर गले की नस है जैसे भड़काऊ बयानों ने लश्कर समर्थित टीआरएफ को हमले के लिए उकसाया। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका का भारत को समर्थन, ट्रंप ने जताई संवेदना, बात करेंगे मोदी से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े रहने की बात कही है। व्हाइट हाउस ने बताया कि ट्रंप जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस विषय पर बातचीत करेंगे। श्री श्री रविशंकर का आक्रोश, केवल निंदा नहीं, आतंकियों को दिखाए उनकी जगह। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा कि अब वक्त है जब पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर ठोस कार्रवाई करे। उन्होंने इसे अमानवीय और कायरतापूर्ण हरकत बताते हुए कहा कि आतंकियों को जड़ से खत्म करना होगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मांग, संविधान के अनुच्छेद 26 से 29 तक हटाए। हमले पर गुस्सा जताते हुए निशिकांत दुबे ने धार्मिक वोट बैंक और छद्म धर्मनिरपेक्षता पर हमला बोला। उन्होंने इसे धार्मिक आधार पर की गई हत्या बताते हुए अनुच्छेद 26 से 29 को समाप्त करने की मांग की। पीएम मोदी की त्वरित वापसी और एयरपोर्ट पर आपात बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी यात्रा अधूरी छोड़ तुरंत भारत वापसी की और एयरपोर्ट पर ही एनएसए अजीत डोभाल समेत शीर्ष अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। इस बैठक में सुरक्षा रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से परहेज, वैकल्पिक रूट से लौटे पीएम मोदी। सुरक्षा कारणों से पीएम मोदी के विमान ने पाकिस्तान की हवाई सीमा में प्रवेश नहीं किया और दूसरा रूट अपनाया। यह निर्णय हमले के बाद बड़ी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए लिया गया। राहुल गांधी और खड़गे की साह से बात, न्याय और जवाब की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने हमले को मानवता पर हमला बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री से बात की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने की अपील की। सेना का जवाबी एक्शन, बारामूला में 2 आतंकी ढेर। हमले के 24 घंटे के भीतर सेना ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर बारामूला में 2 आतंकियों को मार गिराया। यह कार्रवाई कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की लगातार कोशिशों के बीच की गई। पाकिस्तान का शर्मनाक बयान, नरसंहार को बताया क्रांति। पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंक का बचाव करते हुए हमले से खुद को अलग बताया और भारत पर अशांति फैलाने के लिए आरोप लगाए। पाक मंत्री ने हमले को क्रांति कहा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आलोचना हो रही है। पहलगाम हमले में शहीद आईबी ऑफिसर मनीष रंजन, गांव में पसरा मातम। बिहार के रोहतास निवासी आईबी अधिकारी मनीष रंजन की पहलगाम आतंकी हमले में मौत हो गई। परिवार सदमे में है, गांव में शोक का माहौल है, भाई बेसुध है। पीएम मोदी का मधुबनी दौरा, बिहार में हाई अलर्ट। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी की बिहार यात्रा को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मधुबनी में पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नेपाल सीमा तक अलर्ट जारी। NH 27 9 घंटे बंद, पीएम के दौरे के चलते ट्रैफिक प्लान बदला। पीएम मोदी के मधुबनी दौरे को लेकर NH 27 पर 9 घंटे ट्रैफिक बंद रहेगा। झंझारपुर में कार्यक्रम के कारण वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। तेजस्वी यादव का सवाल, पुलवामा जांच का क्या हुआ। तेजस्वी यादव ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए सरकार से पूछा कि पुलवामा अटैक के पीछे कौन था, अब तक क्यों नहीं पता चला। उन्होंने देश की एकजुटता की बात भी कही। जनसभा में प्रशांत किशोर के 2 सवाल, जनता से की अपील। भागलपुर के पीरपैंती में प्रशांत किशोर ने पूछा, क्या नेताओं ने आपके बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार दिया। उन्होंने जनता से सोच समझकर वोट देने की सलाह दी। नालंदा में अलर्ट, पर्यटक स्थलों की सुरक्षा बढ़ी। पहलगाम हमले के बाद नालंदा पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। राजगीर, पावापुरी समेत टूरिस्ट स्पॉट्स पर विशेष निगरानी के लिए टीमें तैनात की गई हैं। झारखंड में 4000 शिक्षकों को सो कॉज नोटिस। टीचर्स नीड असेसमेंट टेस्ट में नामांकन न कराने पर 4000 शिक्षकों को नोटिस मिला है। परियोजना निदेशक ने 3 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। आतंकी हमले के समर्थन में पोस्ट, युवक गिरफ्तार। झारखंड के बालीडीह से 31 वर्षीय नौशाद को आतंकियों के समर्थन में पोस्ट करने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। झारखंड में भी पहलगाम जैसी मानसिकता, बाबूलाल मरांडी। मरांडी ने झारखंड में पाकिस्तान समर्थक नारों की निंदा की। कहा, सरकार में ऐसे लोग हैं जो शरिया को संविधान से ऊपर मानते हैं, इन्हें बर्खास्त किया जाए। वक्फ संपत्ति का सही उपयोग होता तो मुसलमान अमीर होते, दुष्यंत गौतम। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा, वक्फ संपत्ति का सदुपयोग होता तो भारतीय मुस्लिम सऊदी अरब से भी अमीर होते। संशोधन धार्मिक भावनाओं के खिलाफ नहीं है। अमित शाह से इस्तीफे की मांग। पहलगाम हमले में 26 सैलानियों की मौत के बाद शिवसेना ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। पार्टी ने केंद्र पर सुरक्षा देने में विफल रहने का आरोप लगाया। हमले से पहले पीओके में आतंकी सभा। हमले से पहले पीओके में लश्कर कमांडर अबू मूसा ने एक श्रद्धांजलि सम्मेलन में भारत के खिलाफ जिहाद की अपील की थी। इसे अनुच्छेद 370 हटाने की प्रतिक्रिया बताया गया। कपिल सिब्बल के अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कार्रवाई की अपील। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आतंकियों पर इंटरनेशनल कोर्ट में केस चलाने और पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने की मांग की। घाटी में विरोध, पहली बार व्यापक बंद। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार घाटी में इतना व्यापक बंद देखा गया। आम नागरिकों, व्यापारियों और धार्मिक संगठनों ने हमले के विरोध में समर्थन जताया।
आईबी अधिकारियों का डेटा लीक होने का शक। कर्नल हनी बख्शी ने आशंका जताई कि आईबी अधिकारियों का ट्रैवल प्लान लीक हुआ था, जिससे आतंकियों को हमला करने में मदद मिली। सरकार ने इस थ्योरी पर चर्चा से बचने की अपील की है।